रोमियो 8 का 18 से लेकर 28 में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से वक्रता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दस्तन से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलाकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं है पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लोपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इसी आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आह भर भर के जो बाहर से बाहर हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इस वचन के पढ़े और सुनने पे परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। इस वचन के थ्रू मैं विनीता आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निश्चित है। इसलिए परमेश्वर की वचन को अपने मन में इतना भर लो कि शैतान के गंदे कामों से आपका जीवन सुरक्षित रहे। जय मसीह की।